कुछ दिनों बाद दोनों बहनें अपने मायके पहुंची। पिता ने दोनों के चेहरे देखकर ही समझ लिया कि एक बेटी खुश है और दूसरी के मन में कोई भारी बोझ है। बेटियों, सच सच बताओ, ससुराल में सब ठीक है ना? मैं तुम्हारे चेहरे पढ़ सकता हूँ। सीमा के चेहरे पर संतोष है, लेकिन रीमा की आंखों में बेचैनी दिखाई दे रही है। आखिर बात क्या है? पिताजी, भगवान की कृपा से सब अच्छा है। मुझे वहाँ बहुत सम्मान और प्यार मिलता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल न दुखे। और रीमा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। पिताजी, मुझे लगता है कि मेरे ससुराल में कोई मुझे समझता ही नहीं। हर समय मुझसे उम्मीदें रखी जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं है। बेटी, कभी कभी समस्या सामने वाले में नहीं, हमारे व्यवहार में भी होती है। पहले अपने दिल से पूछना कि क्या तुमने सबके साथ वैसा ही व्यवहार किया है जैसा तुम अपने लिए चाहती हो। अगर जवाब हाँ हो तो मैं सबसे पहले तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अगर जवाब नहीं हो तो अभी भी समय है। अपने रिश्तों को संभाल लो। पिता की बातें सुनकर रीमा पहली बार गहरी सोच में डूब गई। लेकिन क्या वो सचमुच अपने स्वभाव को बदल पाएगी या उसका घमंड इसके रिश्तों को और दूर कर देगा? पिता की बातें सुनकर दोनों बहनें अपने अपने ससुराल लौट गईं। सीमा पहले की तरह पूरे मन से अपने परिवार की सेवा में लग गई, लेकिन रीमा के मन में अभी भी अहंकार और गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसे लगता था कि गलती हमेशा दूसरों की होती है। बहू, कल तुम्हारे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। आज डॉक्टर ने समय पर दवा देने के लिए कहा है। मैं मंदिर होकर आती हूँ, तब तक तुम ध्यान रखना कि उन्हें समय पर दवा और खाना मिल जाए। उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ी सी लापरवाही भी ठीक नहीं होती। माँ जी, मैं कोई नर्स नहीं हूँ जो हर समय दवाइयाँ लेकर घूमती रहूं। मुझे भी अपने काम है। अगर इतनी ही चिंता है तो आप कहीं मत जाइए। मैं किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। बेटी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, मैं सिर्फ भरोसा करके जा रही हूँ। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है। मैंने जो कहा वही आखिरी बात है। मुझे हर समय किसी न किसी काम में मत लगाइए। सास भारी मन से मंदिर चली गई। उधर ससुर अपने कमरे में दवा का इंतजार करते रहे। रीमा मोबाइल पर वीडियो देखने में व्यस्त रही और समय निकल गया। कुछ देर बाद ससुर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पिताजी, पिताजी क्या हुआ? आपकी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है? आपने दवा ली या नहीं? बेटा, मैं काफी देर से दवा का इंतजार करता रहा, लेकिन शायद बहू व्यस्त थी। रीमा, मैंने और माँ ने तुमसे सिर्फ एक छोटा सा काम कहा था। क्या तुम 5 मिनट निकालकर पिताजी को दवा भी नहीं दे सकती थी? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाती? इतनी सी बात के लिए मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दवा थोड़ी देर से ही तो हुई है, दुनिया खत्म नहीं हो गई। तुम्हें ये छोटी बात लग रही है, लेकिन किसी बीमार इंसान के लिए समय पर दवा ही जीवन और परेशानी के बीच का फर्क होती है। परिवार सिर्फ अपने अधिकार मांगने से नहीं चलता, जिम्मेदारी निभाने से चलता है। पति तुरंत अपने पिता को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने समय पर इलाज शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद हालत संभल गई, लेकिन पूरे परिवार का दिल टूट चुका था। अच्छा हुआ कि मरीज को समय पर अस्पताल ले आए। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। आगे से दवा और समय का बिल्कुल ध्यान रखिए। घर लौटने के बाद पूरे घर में सन्नाटा था। पहली बार किसी ने रीमा से बहस नहीं की, सब चुप थे। वही चुप्पी रीमा को अंदर तक चुभने लगी। बहू, मैंने हमेशा तुम्हें बेटी माना, कभी तुम पर आवाज ऊंची नहीं की। अगर आज तुम्हारे अपने पिताजी बीमार होते और कोई उनकी दवा समय पर न देता तो तुम्हें कैसा लगता? दर्द तब समझ आता है जब वही बात अपने घर पर होती है। मां जी, मुझसे गलती हो गई। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे ससुर सुरक्षित हैं। उस रात रीमा को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसे अपने ससुर का कमजोर चेहरा याद आ रहा था। पहली बार उसे अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। मैं हर समय यही सोचती रही कि लोग मुझे नहीं समझते,
लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी की भावनाएं समझ रही हूं या नहीं। पिताजी ठीक कहते थे, रिश्ते प्यार और जिम्मेदारी से बनते हैं, सिर्फ अपने अधिकार मांगने से नहीं। अगर आज कुछ अनहोनी हो जाती तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। उधर सीमा के ससुराल में भी एक परीक्षा आने वाली थी। सीमा की सास अचानक सीढ़ियों से फिसल गई और उनके पैर में गंभीर चोट लग गई। आह, सीमा बेटी, शायद मेरा पैर टूट गया। मां जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। जब तक डॉक्टर नहीं आते मैं आपके पास ही रहूंगी, आप अकेली नहीं हैं। सीमा, मैं अस्पताल की तैयारी करता हूँ। जी, आप जल्दी कीजिए, मैं माँ जी का ध्यान रखती हूँ। इस समय घबराने से नहीं, मिलकर काम करने से सब ठीक होगा। एक ही समय में दोनों बहनों के जीवन में कठिन परीक्षा आई। एक बहन अपनी गलती पर पछता रही थी, जबकि दूसरी अपने धैर्य और सेवा से पूरे परिवार का सहारा बन गई थी। अगली सुबह रीमा की आंखें सूजी हुई थीं। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसे अपनी हर बात, हर झगड़ा और हर गलती याद आने लगी। दूसरी ओर सीमा अस्पताल में अपनी सास की सेवा में एक पल के लिए भी पीछे नहीं हट रही थी। देखिए, आपकी सास के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है। कुछ हफ्तों तक इन्हें पूरा आराम करना होगा। समय पर दवा, अच्छा खाना और नियमित देखभाल बहुत जरूरी है। अगर परिवार इनका साथ देगा तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक माँ जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं उनकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। दवा का समय, खाना, आराम, व्यायाम, हर बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेरे लिए उनकी सेवा कोई बोझ नहीं, बल्कि मेरा कर्तव्य है। अस्पताल से घर आने के बाद सीमा ने अपनी सास की सेवा ऐसे की जैसे एक बेटी अपनी माँ की करती है। बेटी सीमा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बहू अपनी सास की इतनी सेवा कर सकती है। कई रातों से तुम ठीक से सोई भी नहीं हो। हर दवा समय पर देती हो, हर बार पूछती हो कि दर्द तो नहीं बढ़ रहा। मुझे लगता है जैसे भगवान ने मुझे दूसरी बेटी दे दी है। मान जी, आपने मुझे हमेशा बेटी कहा है। अगर आज मैं आपकी सेवा ना करूं तो फिर उस रिश्ते का क्या मतलब। परिवार में सुख के समय साथ देना आसान होता है, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो दुख के समय भी मजबूती से साथ खड़ा रहे। बेटी, आज तुमने इस घर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उधर रीमा का मन बेचैन था। वो धीरे धीरे अपने ससुर के कमरे में पहुंची। ससुर आराम कर रहे थे। पिताजी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने गुस्से और घमंड में ये भी नहीं सोचा कि आपकी तबीयत कितनी खराब थी। मैं सिर्फ अपनी बातें सोचती रही। आज जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी इस बोझ के साथ जीती। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन हर इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। आज तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, माफी मांगने से भी ज्यादा जरूरी है अपने व्यवहार को बदलना। अगर तुम्हारा व्यवहार बदल गया तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। इतने में रीमा की सास भी वहां आ गई। बहू, जब तुम इस घर में आई थी, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी आ गई है, लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं। मैं हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि एक दिन मेरी बहू मुझे समझे। आज तुम्हारी आंखों में पछतावा देखकर मुझे उम्मीद जगी है। मां जी, मैंने आपको बहुत दुख दिए। आपने हमेशा मुझे प्यार दिया, लेकिन मैंने हर बात का जवाब गुस्से से दिया। मैं अपने व्यवहार के लिए दिल से माफी मांगती हूँ। आज से मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। बेटी, घर तभी बसता है जब लोग एक दूसरे को माफ करना जानते हैं। आज से पुरानी बातें यहीं खत्म, नई शुरुआत करते हैं। रीमा के पति दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। रीमा, मैं कई महीनों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था।
मैं चाहता था कि तुम किसी के कहने से नहीं बल्कि अपने दिल से बदलो। आज मुझे लग रहा है कि मेरी वही रीमा वापस आ गई है जिससे मैंने शादी की थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब हम दोनों मिलकर इस घर को खुशियों से भरेंगे। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं रिश्तों को टूटने नहीं दूंगी। मैं अपने शब्दों से नहीं, अपने कामों से साबित करूंगी कि मैं बदल चुकी हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों के मायके में एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया। दोनों अपने अपने परिवार के साथ पहुंची। पिता रामदास ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए अपने पास बुलाया। आज तुम दोनों को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सीमा, तुम्हारे चेहरे पर वही सादगी और अपनापन है, और रीमा, आज तुम्हारी आंखों में घमंड नहीं बल्कि समझदारी दिखाई दे रही है। शायद जिंदगी ने तुम्हें वो सिखा दिया जो मेरी बातें नहीं सिखा पाई। पिताजी, आपने जो बातें विदाई के समय कही थी तब मुझे उनकी कीमत समझ नहीं आई थी, लेकिन अब समझ गई हूँ कि रिश्ते जीतने के लिए आवाज ऊंची नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। काश मैंने आपकी बात पहले ही मान ली होती। बेटी, सीखने में कभी देर नहीं होती। इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलती सुधार ले। मुझे आज तुम दोनों पर गर्व है। दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। एक ने अपने अच्छे संस्कारों से परिवार का दिल जीता था, तो दूसरी ने अपनी गलती स्वीकार करके रिश्तों को फिर से जोड़ लिया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि रामदास की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। ये खबर सुनते ही सीमा और रीमा अपने अपने पतियों के साथ बिना देर किए मायके के लिए निकल पड़ी। दोनों बहनें घर पहुंची। रामदास बिस्तर पर लेटे हुए थे। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। दोनों बेटियां दौड़कर उनके पास पहुंची। पिताजी, आंखें खोलिए, आपकी सीमा आ गई है। आपने हमेशा कहा था कि मुश्किल समय में रोना नहीं, हिम्मत से काम लेना चाहिए, लेकिन आज मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। आप जल्दी ठीक हो जाइए, आपके बिना ये घर सूना हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कई बार आपकी बात नहीं मानी। आपने हमेशा मेरे भले के लिए समझाया, लेकिन मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। आज समझ आया कि माँ बाप की हर बात बच्चों के भले के लिए होती है। भगवान, मेरी उम्र भी मेरे पिताजी को लग जाए, लेकिन इन्हें कुछ मत होने देना। रामदास ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दोनों बेटियों को अपने पास देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे, मेरी बेटियां रो क्यों रही हैं? मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला। भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी पूरी करके ही जाऊंगा। लेकिन आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरा दिल खुश हो गया। सीमा, तुमने हमेशा परिवार का मान बढ़ाया, और रीमा, आज तुम्हारी आंखों में जो पश्चाताप और अपनापन है वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं रही। पिताजी, अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बहनें मिलकर आपका और पूरे परिवार का ध्यान रखेंगी। मैं भी वादा करती हूँ कि अब कभी किसी रिश्ते को अपने गुस्से की वजह से टूटने नहीं दूंगी। आपने जो संस्कार दिए हैं वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तभी डॉक्टर बाहर आए और पूरे परिवार को बुलाया। घबराने की जरूरत नहीं है। समय पर इलाज मिलने की वजह से अब मरीज की हालत पहले से काफी बेहतर है। इन्हें कुछ दिनों तक आराम, दवा और परिवार के प्यार की जरूरत होगी। अगर ध्यान रखा गया तो ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। घर में कई दिनों बाद मुस्कान लौट आई। बेटियों, एक बात हमेशा याद रखना, धन दौलत, जमीन जायदाद और बड़े घर इंसान को खुश नहीं रखते। इंसान को खुश रखता है उसका परिवार। जिस घर में सम्मान, प्रेम और एक दूसरे का साथ होता है वही घर स्वर्ग बन जाता है। पिताजी, हम वचन देती हैं कि आपकी सीख को कभी नहीं भूलेंगी। हमारे परिवार में हमेशा प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहेगी। उस दिन दोनों बहनों ने अपने पिता का हाथ पकड़कर एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके बीच कोई तुलना नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ प्रेम, सम्मान और परिवार को साथ लेकर चलने का संकल्प था।